कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम महाभारत कथा का पहला पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ में महाभारत की कथा का सारांश है, तो हम महाभारत की कथा का सारांश पढ़ते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु यानी छोटा। छोटे भाई को गद्दी पर क्यों बिठाया गया, छोटे बेटे को? क्योंकि बड़ा बेटा अंधा था, इसलिए। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडव की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन किया और पढ़ाया लिखा। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यानी जब युधिष्ठिर यानी उन 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को या 5 कुमारों को हस्तिनापुर में पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। जो धृतराष्ट्र पांडु का बड़ा भाई था, उनके पुत्र कौरव नाम से कहलाते थे और वो कौरव उन पांडवों से जलने लगे, पांडु पुत्रों से जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हो। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, यानी कौरव जो थे उनका एक मामा शकुनी था, वो कौरवों की तरफ से खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यानी उस खेल की शर्त के अनुसार शकुनी ने पांडवों का सारा राज्य जीत लिया। जो इंद्रप्रस्थ राज्य उनको मिला था वो जीत लिया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास युद्ध में एक वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। यानी उसमें ये शर्त थी कि 12 वर्ष तक पांडव वनवास भोगेंगे और 1 साल तक अज्ञातवास, यानी 1 साल ऐसा रहेगा जिसमें उनको छुपकर रहना होगा। यदि कौरवों ने उनको ढूंढ लिया तो उनको राज्य नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं ढूंढ पाए कौरवों को तो
उनका राज्य वापस उनको लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो उनके साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। यानी पांडवों ने अपना नियम पूरा निभाया, 12 वर्ष वनवास बिताया और 1 वर्ष अज्ञातवास में भी बिताया। जब वापस लौटे तो क्या हुआ, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। यानी जब लालची दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं आपको आपका राज्य वापस नहीं दूंगा, तो पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो हमने महाभारत की कथा का सारांश सुना। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।